नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलौर में भी निधि समर्पण अभियान चलाया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू होने वाले निधि समर्पण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद हर राम भक्त से सहयोग लेगी। इस अभियान के तहत अभियान से जुड़े लोग घर घर जाकर सहयोग निधि लेंगे और भगवान श्री राम का चित्र देंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी के तहत मंगलौर में भी निधि समर्पण अभियान चलाया गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम की नारे लगाए। साथ ही साथ श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू होने वाले निधि समर्पण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस अभियान के तहत अभियान से जुड़े लोगों ने घर घर जाकर सहयोग निधि लेंगे और भगवान श्री राम का चित्र लोगों को उस राशि के बदले दिया जाएगा। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और पूरा समाज, हिंदू समाज, पूरा देश अच्छा महसूस कर रहा है। और होता ही है, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके पूजनीय हैं। उनके निर्माण के लिए, भव्य मंदिर निर्माण के लिए पूरा देश लगा हुआ है। तो हम सबके लिए बड़ा गर्व, गौरव और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। 14 जनवरी यानी कि कल मकर संक्रांति का त्योहार है और कल से ही कुंभ का भी आगाज होगा। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर पहला गंगा स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट डायवर्ट की योजना पूरी कर ली गई है। मकर संक्रांति के स्नान से पहले ही डायवर्ट रूट से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को जाम की सुविधा में जूझना नहीं पड़ेगा। मंगलौर से लंडोरा वाया लक्सर से होते हुए यात्रियों को हरिद्वार मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। कुंभ मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं लोगों को किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसके लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन से ही कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है कि जो हमारा महाशिवरात्रि का जो स्नान है ये 14 तारीख का, इसको देखते हुए हमने जो ट्रैफिक का जो हमारा डाइवर्जन रूट प्लान था, इसका निरीक्षण हमने किया कि अगर 14 तारीख को रश होता है तो हम कहाँ से कहाँ को ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। तो हमने ये सोचा है कि जैसे जो सहारनपुर या मुजफ्फरनगर से आने वाला ट्रैफिक है उसको नहर पटरी पे ना जाके उसको इधर मंगलौर तिराहे की तरफ, मंगलौर बस अड्डे की तरफ लाया जाएगा। उसके बाद उसको जो है आगे रुड़की की तरफ ना जाके उसको आगे लंडोरा की तरफ हम उसको डाइवर्ट करेंगे। तो लंडोरा से होते हुए लक्सर, फिर बैरागी कैंप और उधर से डाइवर्ट होकर आएगा, ताकि बीच में हमारा रश ना हो ज़्यादा। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे अरसे से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते सितारगंज में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाल और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। किसान सांकेतिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। कड़कड़ाती ठंड और बरसात में भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान हजारों की संख्या में कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक विरोध चलता रहेगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली। इस दौरान तमाम किसानों ने सरकार से कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार किसान सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं कि ये बिल वापस ले लिए जाएं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। जो कल एक फर्जी कमेटी बनाई गई है और 4 फर्जी लोगों को उसमें मेन उनकी अध्यक्षता दी है, और वो फर्जी लोग हैं जो शुरू से ही काले कानून का समर्थन करते हुए आए हैं
और हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना संशोधन चाहिए ना कुछ चाहिए। तीनों के तीनों काले कानून हमें वापस चाहिए। इसीलिए हमने ये मार्च निकाला है, क्योंकि लोहड़ी का पर्व भी है, बुराई को जलाया जाता है। इसीलिए जो 3 काले कानून हैं, जो हमारी खेती के लिए, हमारे किसानों के लिए श्राप है, हमने इन 3 काले कानूनों को जलाने का काम किया है। और इसी के साथ कांग्रेस को, हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, भाजपा सरकार को ये जताना चाहते हैं कि इस बुराई का अंत हुआ है और इस अंत के साथ इन काले कानूनों को निरस्त किया जाए। रुद्रप्रयाग में कुली बेगार प्रथा के 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज रावत पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के जनक स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के पौत्र समीर बहुगुणा को सम्मानित भी किया गया। कुली बेगार प्रथा के 100 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम द्वारा दी गई। कार्यक्रम में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के जनक स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के पौत्र समीर बहुगुणा को सम्मानित भी किया गया। थराली में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजकीय महाविद्यालय मींग नारायण बगड़ में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस निबंध प्रतियोगिता में छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और उच्च शिक्षा निदेशालय की पहल पर राज्य भर के महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। थराली में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की पहल पर उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय नारायण बगड़ में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और निबंध प्रतियोगिता का विषय रहा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मंगलौर में अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में मीट कारोबारियों और पोल्ट्री फार्म वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना से उनके कारोबार पर खासा असर पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे कारोबार आगे बढ़ रहा था। लेकिन बर्ड फ्लू ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब काफी कम संख्या में लोग मांस की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। पशुपालन विभाग भी अब पोल्ट्री फार्मों से सैंपल लेने तैयार कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी और सतर्कता से काम ले, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। मंगलौर में पहले कोरोना वायरस से लोग परेशान थे, अब बर्ड फ्लू ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं कहीं ना कहीं चिकन कारोबारी और पोल्ट्री फार्म वालों की जो मुसीबतें हैं वो भी कई हद तक ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरह से चिकन की और अंडों पर बिक्री पर जो सरकार द्वारा लगातार रोक लगाई जा रही है और लगातार जो कौओं की और बतखों की मौतें हो रही हैं, उसके चलते भी सरकार अलर्ट है, जिसके चलते उन्होंने पोल्ट्री फार्म और चिकन की जो बिजनेस है उस पर रोक लगा दी है, जिसके चलते जो मीट कारोबारी हैं उनकी चिंताएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। ये जो है ये लोगों की अफवाह है खाली पीली। वर्ल्ड पुलिस में पहले भी नहीं था ना है, और रही काम के बाद तो 25% रह गया, 75% इस हवा से खराब हो गया काम। देखिए जो बर्ड फ्लू है ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं इस समय बाहर से, उनके थ्रू यहाँ पर फैला है। अभी तक H5N1 है जिसके वायरस की वजह से बर्ड फ्लू फैलता है। जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक केरल में हुए हैं, पंजाब में, हरियाणा में।
पोल्ट्री में अभी तक केसेस रिपोर्टेड नहीं है, वो सिर्फ केरल में मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में जो हैं ज़्यादातर कौवों में केसेस मिले। कौवों का जो मैटर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है। वैसे हरिद्वार के जमालपुर क्षेत्र में 4 युवकों की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत के बाद कांग्रेसियों ने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मोनिक धवन ने बताया कि रेलवे की लापरवाही के कारण चारों युवकों की मौत से लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग जनता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। ट्रेन दुर्घटना में 4 लोगों की मौत के बाद कांग्रेसियों ने इनके लिए मौन व्रत धारण किया। कांग्रेसियों ने मौन रखकर इन तमाम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने रेलवे विभाग से जनता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने और जिससे ऐसी घटनाएं ना हो सके इसके लिए भी अंकुश लगाने की अपील की है। जनवरी 2021 को आज हम प्रेमनगर आश्रम के घाट अग्रसेन घाट पर सब एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस सेवा दल वाले और इंटक वाले दोनों हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि दी है। जो भाई हमारे विशाल चौहान, प्रवीण चौहान, मयूर चौहान और हैप्पी जो हमारे भाई हैं, जो रेलवे की लापरवाही की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, और इनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने गंगा में फूल अर्पित करे हैं और 2 मिनट का मौन रखा है। मसूरी के एक निजी होटल में रुकने आए कुछ पर्यटकों की वहां का खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई। पर्यटकों का कहना है कि जब हमने उनसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। घटना से गुस्साए पर्यटकों ने होटल प्रशासन का जमकर विरोध किया। मसूरी में पर्यटकों की शिकायत की खबर सामने आई है, जहां खाना खाते ही पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं पर्यटक का कहना है कि जब हमने उससे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। घटना से गुस्साए पर्यटकों ने होटल प्रशासन का जमकर विरोध किया। होटल का खाना खाने के चलते ये आप जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पर्यटकों की शिकायत आई है कि होटल का खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, और तो और होटल प्रशासन ने उन्हें किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। उनकी तबीयत बिगड़ने पर होटल स्टाफ की तरफ से कोई भी मेडिकल सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे गुस्साए पर्यटकों ने होटल मालिक का जमकर विरोध किया। वही हमने अभी आपको खबर दिखाई थी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें निबंध लिखने की प्रतियोगिता का इसमें आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों से ज्यादा छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं का क्या कुछ कहना है और गुस्साए पर्यटकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लिया, मेरे साथ अनेक छात्राओं ने इसमें भाग लिया और हमें बहुत खुशी हुई कि हम सभी छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और हमने पूर्ण रूप से प्रयास किया कि हम अच्छे से अच्छा लिख सकें, और सभी छात्राओं ने पूर्ण रूप से प्रयास करा है और करते रहेंगे। और हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ जानने को प्राप्त हुआ और हमने उनके जीवन के बारे में सभी चीज़ अच्छे से याद करी थी और हमने
पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।